मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12 ड्राइंग। हमने ये दो वीडियो देख लिए हैं राजस्थानी लघु चित्र शैलियों के, राजस्थानी मिनिएचर स्टाइल। लास्ट वीडियो में हमने मारवाड़ शैली, बीकानेर शैली और किशनगढ़ शैली पढ़ी थी। इस वीडियो में हम देखेंगे बूंदी शैली और कोटा शैली, यानी बूंदी स्टाइल और कोटा स्टाइल। स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 22। बूंदी शैली प्राकृतिक सौंदर्य और सुषमा से अवशिष्ट हाड़ा राजपूतों के राज्य बूंदी में पोषित चित्र शैली बूंदी शैली के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ की सघन वन संपदा, प्राकृतिक वैभव, पहाड़, सरोवर आदि सभी बूंदी के कलात्मक जीवन को प्रभावित करते आए हैं। 14वीं सदी के मध्य राव देवा द्वारा 1398 में स्थापित बूंदी का कलात्मक इतिहास 16वीं सदी में राव सूरजन से ही माना जाता है। राव सूरजन द्वारा मेवाड़ से संबंध विच्छेद यानी संबंध तोड़ देना, रिलेशनशिप जो था वो तोड़ दिया था, करने पर एवं अकबर को रणथंभौर का किला सौंपकर मुगल आधिपत्य को स्वीकारोक्ति बूंदी के इतिहास का महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहा। इसके पश्चात मुगलों के साथ बूंदी रियासत के संबंध आने वाले लंबे समय तक मधुर एवं सुदृढ़ रहे। बूंदी शैली के उद्भव के बारे में कोई निश्चित प्रमाण तो प्राप्त नहीं हुए, किंतु 18वीं सदी के मध्य में मेवाड़ के संबंध विच्छेद के उपरांत, यानी कि जो रिलेशनशिप तोड़ दिया था उसके बाद में मुगलीय प्रभाव और वहाँ के क्षेत्रीय प्राकृतिक परिवेश से परिपूर्ण बूंदी शैली ने राजाश्रय के द्वारा अपने वैभव को प्राप्त किया। बूंदी के राव रतन सिंह 1607 से 31 ईस्वी तक एवं उनके पुत्र राव छत्रसाल 1631 से 1658 और पौत्र भाव सिंह 1658 से 81 तक के द्वारा कलाकारों को राजाश्रय के फलस्वरूप बूंदी शैली ने अपना एक निश्चित स्वरूप ग्रहण किया। राव रत्न सिंह के समय के चित्रों में भारत कला भवन इलाहाबाद में संग्रहित राग दीपक का चित्र एवं नगर निगम संग्रहालय इलाहाबाद में संग्रहित रागिनी भैरवी का चित्र बूंदी शैली के प्रारंभिक कला इतिहास के साक्ष्य है। इसके पश्चात राव भाव सिंह के राजाश्रय में मतीराम द्वारा ललित ललाय एवं रसराज की रचना ने कला प्रेमियों को प्रभावित किया। कालांतर में बूंदी शैली पर दक्षिण शैली के लक्षण, दक्षिण शैली जो हमने डेक्कन आर्ट पढ़ा था उसके लक्षण दृष्टिगोचर होने लगे, यानी दिखाई देने लगे। 18वीं सदी के पूर्वार्ध में बूंदी शैली का विकास अधिक हुआ। इससे पूर्व के चित्रों पर मेवाड़ शैली का प्रभाव झलकता है, लेकिन उसके पश्चात मुगल प्रभाव और मध्यकालीन रीति काव्य से प्रभावित बूंदी शैली के चित्र तकनीक एवं विषय वैविध्य की दृष्टि से उत्कृष्ट बने पड़े हैं। रंगों की चटकता एवं बहुलता, आकृतियों का शारीरिक गठन और प्राकृतिक वैभव ने बूंदी को जन्मोत्कर्ष तक पहुंचाया, यानी कि ये सब उसको आगे तक ले गए, उसकी स्पेशल बनाया उन चित्रों को। इस समय के चित्रों में रसराज पर आधारित नायक नायिका भेद, रागमाला, बारहमासा, षड ऋतु वर्णन और कृष्ण लीलाओं का चित्रण बूंदी में अत्यधिक हुआ। राव छत्रसाल द्वारा निर्मित रंगमहल में भित्ति चित्रण, यानी कि जो वॉल पिक्चर है, बूंदी शैली के जीवन साक्ष्य है, जो इस समय की समृद्ध कला को प्रस्तुत करते हैं, जो कि आप पिक्चर नंबर 5 में देख सकते हैं। राव उमेद सिंह के समय बूंदी शैली के चित्रों की पृष्ठभूमि में भवनों का अंकन, प्राकृतिक विविधता, पशु पक्षियों तथा सतरंगी बादलों, जलाशयों एवं सघन वन संपदा का चित्रण बाहुल्य है, यानी कि जो बैकग्राउंड बनाया जाता था उसमें मोस्टली जो प्राकृतिक विविधताएं हैं, जो नेचुरल ब्यूटीज जो थी उन सबका चित्रण किया जाता था। उत्तरकालीन बूंदी शैली में के चित्रों में रात्रिकालीन दृश्यों एवं हरे रंग की प्रधानता और नायक नायिका भेद विषयक चित्रों में नारी सौंदर्य की तीव्रता, तुलिका संचालन की सन्निग्धता को परिलक्षित करती है। बूंदी शैली मुगलिया प्रभाव के उपरांत भी अपनी अलग पहचान बनाने में सफल रही। 19वीं सदी में अंग्रेजी शासन के दौरान कंपनी शैली के प्रभाव का बूंदी शैली पर भी देखने को मिलता है। प्रारंभिक बूंदी शैली में आकृति विन्यास मेवाड़ शैली के स्वरूप था, लेकिन 17वीं सदी के उत्तरकाल के चित्रों में आकृतियाँ साधारण लंबी, इकहरी, स्वतः स्फूर्त अंकित की गई।
स्त्री आकृतियों को अरुणाभ नेत्र, छोटी नासिका, गोल मुखाकृति यानी कि जो फेस है वो राउंड शेप में बनाया जाता था। ग्रीवा, ग्रीवा यानी गर्दन, पीछे की ओर झुकी चिबुक और अलंकरणों से आच्छादित तंग कंचुकी के आगे निकला वक्षस्थल, क्षीण कटी एवं स्फूर्ति युक्त भाव भंगिमाओं से युक्त चित्रित किया गया। झुकी पगड़ियाँ, लंबे चाकदार जामे, कमर पर पटका बांधे, चुस्त पजामे में मेवाड़ी शैली के समकक्ष यानी सिमिलैरिटी थी मेवाड़ी शैली में इसकी और मेवाड़ शैली की समकक्ष नीलवर्णी या गोरवर्णी पुरुष आकर्षक बने। नीलवर्णी यानी जो स्किन का कलर बनाया जाता था, या तो वो ब्लू कलर का बनाया जाता था, ब्लू टच किया जाता था उसमें, और गोरवर्णी यानी कि जो स्किन में वाइट मिक्स करके वो कलर ज़्यादा यूज़ किए जाते थे। सघन प्राकृतिक सुषमा के सुरमई सतरंगी वैभव में समायोजित सफ़ेद वास्तु यहाँ की मौलिकता है। गोल गुमदाकार व घुमावदार राजस्थानी छतरियाँ एवं मुगलिया मेहराब आदि का मिश्रित रूप, भवनों के आंतरिक भाव, लाल हरे रंग के रश्मि पर्दे, केले के गुंज, झरोके से झांकती नायिका, भवनों के खुले चौक आदि चित्रों की रूप अंतराल व्यवस्था में विविधता और संपन्नता प्रस्तुत करती है। पशु पक्षी चित्रण में शुक, मयूर, गिलहरी, बंदर, हाथी, शेर, घोड़े, सारस आदि का अंकन प्रचुरता से हुआ। लाल, पीले, हरे एवं सफ़ेद रंग की वर्ण संगति बूंदी शैली के चित्रकारों को अधिक प्रिय रही। हरे रंग का बाहुल्य बूंदी में देखने को मिलता है। रातकालीन दृश्यों में नीले काले आकाश में श्याममणि बादलों के मध्य स्वर्ण व लाल रंग का स्पर्श चंचला की कौंध को प्रदर्शित किया गया है। विषय वस्तु के रूप में यानी कि जो सब्जेक्ट लिए गए थे उनमें बूंदी शैली में रागमाला एवं नायक नायिका भेद, 12 मासा, षड ऋतु वर्णन यानी कि जो 6 ऋतुएं आती थी उनका जो वर्णन किया गया है। वर्णन के रूप में श्रृंगार प्रधान विषयों का चित्रण राजस्थानी शैली की अन्य शैलियों की अपेक्षा अधिक हुआ है। रागमाला के चित्रों में छिन्न चित्र अधिक बने। इसके अतिरिक्त रात्रिकालीन शिकार दृश्य, उत्सव, शबीय चित्र का इस शैली में प्रमुख विषय रहे। बूंदी शैली के प्रमुख चित्रकारों में सूरजन, किशन, साधुराम, रामलाल, अहमद अली का नाम विशेष रूप से आता है। हमने अभी तक जितनी भी शैलियाँ पढ़ी हैं, जितनी भी स्टाइल्स पढ़े हैं, आप उनमें जो चित्रकार है उनके नाम और जो विषय लिए गए हैं यानी किन सब्जेक्ट को लेकर उन्होंने चित्र बनाए हैं, इसको आप हर स्टाइल वाले में अंडरलाइन कीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारी जो अगला स्टाइल है कोटा स्टाइल। कोटा शैली 1952 ईस्वी में प्रकाश में आई। कर्नल टी.जी. गेयर एंडरसन द्वारा अपने निजी चित्र संग्रह को विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन को भेंट किया, तो उनमें से कुछ चित्र बूंदी शैली से भिन्न पाए गए, जिसके आधार पर बूंदी शैली की उपशाखा के रूप में कोटा शैली अस्तित्व में आई। यानी कि कुछ चेंजेस देखे गए इन दोनों शैलियों में, तब पता लगा कि कोटा शैली थोड़ी अलग है और जो बूंदी शैली है वो अलग अलग है। मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा महाराज माधो सिंह को भेंट स्वरूप हाड़ौती का एक हिस्सा जागीर के रूप में प्रदान किया, जो कालांतर में कोटा के नाम से 1631 ईस्वी में स्वतंत्र रियासत के रूप में स्थापित हुआ। कोटा चित्र शैली का इतिहास भी कोटा की स्थापना के साथ ही प्रारंभ होता है, अर्थात 17वीं सदी के मध्य तक ही कोटा शैली अपनी शैलीगत मौलिकता ग्रहण कर पाई। कोटा के महाराजा राम सिंह 1669 से 1705 ईस्वी और उनके पुत्र महाराव भीम सिंह 1705 to 1720 और उसके पश्चात महारावल उमेद सिंह के समय 1771 से 1820 में कोटा शैली अपने चरमोत्कर्ष पर रही। इनके शासनकाल में कृष्ण संबंधी विषयों के अतिरिक्त शिकार के दृश्य अत्यधिक बने। बूंदी राज्य की भांति कोटा भी वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र रहा। इस समय राधा कृष्ण की लीलाओं का अंकन और सचित्र ग्रंथों के निर्माण के अलावा भित्ति चित्रण का समृद्ध परंपरा विकसित हुई। 19वीं सदी के प्रारंभ में पुष्टि मार्गी संप्रदाय से संबंधित सचित्र ग्रंथों में वल्लभो चंद्रिका 1861 ईस्वी का
गीता पंचमेर का काव्यात्मक चित्रण कोटा शैली की कलात्मक साक्ष्य है। कोटा शैली के चित्रण की यह परंपरा रावल राम सिंह के समय अर्थात 1866 ईस्वी तक अनवरत यूं ही चलती रही। 1857 के गदर उपरांत पाश्चात्य प्रभाव ने कोटा शैली को अपनी प्रभावशीलता में ले लिया। तदुपरांत कोटा शैली में मौलिकता का ह्रास होने लगा, यानी कि इसकी ओरिजिनलिटी जो थी वो खत्म होने लगी। कोटा शैली में इसकी जो विशेषता है वो देखेंगे। कोटा शैली में बूंदी शैली की झलक होते हुए भी कुछ ऐसी विशेषता है जो उनको मौलिकता प्रदान करती है, जिसमें विशेषकर शिकार के दृश्य, सघन वन संपदा और पुरुषाकृतियों को बूंदी के विपरीत वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव स्वरूप आकृतियों को अंग प्रत्यंग गोस्वामियों और पुजारियों की भांति पुष्ट एवं भारी भरकम देहयष्टि, दीप्तिमान चेहरे, मोटे उपरे नेत्र, उठा हुआ ललाट कोटा शैली में विशेषता मिलते हैं। कोटा शैली में शिकार के दृश्यों की अधिकता द्रष्टव्य है। पृष्ठभूमि में सघन वन में विचरण करते शेर, चीते, हाथी, हिरण और सुअर का अंकन प्रमुखता से हुआ है। सघन वनों से झांकते शिकार के बोर्ड वास्तु अंकन के अर्थता की महत्ता की ओर बढ़ा देते हैं। रंग संगति में कोटा शैली के चित्रों में हरा, लाल एवं सुनहरी रंगों का प्रयोग अधिक हुआ। हरे रंग की पृष्ठभूमि में गुलाबी भूरे रंग का समन्वय कोटा शैली की नितांत नवीन संवेदना को अभिव्यक्त करती है। कोटा शैली के सचित्र ग्रंथों के अतिरिक्त भित्ति चित्रण परंपरा की उन्नत रही, जिसमें झाला की हवेली, देवता जी हवेली और कोटा के राजप्रसाद इत्यादि प्रमुख है। नेक्स्ट जो है हमारी शैली धुंधार शैली, जिसे जयपुर शैली भी कहा जाता है। जयपुर देश विदेश में अपने नगर विन्यास, वास्तु सौंदर्य एवं चित्रकला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। महाराजा सवाई जयसिंह जो कि राजा थे किस समय 1699 से 1743 द्वारा स्थापित जयपुर राजस्थान के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कच्छावा वंश की रियासत आमेर उत्तर काल में जयपुर स्थानांतरित हुई। 16वीं सदी में मुगलों की अधीनता स्वीकार करने और अकबर के साथ वैवाहिक संबंधों के फलस्वरूप जयपुर के साथ मुगलों के संबंध मैत्रीपूर्ण रहे। महाराजा मान सिंह के मुगल साम्राज्य के अंतर्गत संबंधों के कारण जयपुर रियासत का कलात्मक विकास अधिकाधिक हुआ। 1600 से 1614 ईस्वी तक आमेर के पास प्राप्त भित्ति चित्रण इस शैली के प्राचीनतम उदाहरण है। इसके अतिरिक्त बैराट के बाग, मौजमाबाद की छतरियाँ, भारमल की छतरी और अकबरकालीन रस्मनामा नामक सचित्र ग्रंथ जयपुर शैली की समृद्ध चित्रण परंपरा को रेखांकित करते हैं। जयपुर शैली के विकास क्रम का दूसरा चरण मिर्जा राजा जयसिंह से प्रारंभ हुआ। इनका शासनकाल था 1625 से 1667, जिनके दरबार में बिहारी जैसी रीतिकालीन कवि राजा के दरबारी रत्न थे। 1787 ईस्वी में यानी 1787 में राजा सवाई जयसिंह द्वारा जयपुर की स्थापना में कलाओं के उत्थान में भी विशेष योगदान रहा। इस समय की चित्रकला में लोक कला के स्थान पर मुगलीय प्रभावयुक्त कोमल एवं बारीक रेखांकन, हल्की फीकी रंग संगति से युक्त संस्कृत एवं हिंदी ग्रंथों का बहुलता से चित्रण हुआ। सवाई जयसिंह के पश्चात महाराजा ईश्वरी सिंह के समय की चित्रकला के विकास में साहिब राम और लाल चितेरा नामक चित्रकारों का विशेष योगदान रहा। इसके समय में व्यक्ति चित्रण और पशुओं की लड़ाई के अनेक चित्र बने। व्यक्ति चित्रण यानी पोर्ट्रेट। उत्तर काल के राजाओं में पृथ्वी सिंह, प्रताप सिंह और जगत सिंह के शासनकाल अर्थात 1750 to 1820 तक जयपुर कला, धर्म और संस्कृति का प्रमुख केंद्र बना। इस समय के चित्रों में रीतिकालीन साहित्य एवं धर्म प्रधान विषयों का आधिक्य रहा। उपलब्ध चित्र साक्ष्यों में राधा कृष्ण की लीला चित्र, भागवत पुराण, दुर्गा सप्तशती, रागमाला, बारहमासा, ऋतु वर्णन, नायक नायिका भेद एवं राजसी जीवन और विशेषकर छवि चित्र में आदमकद चित्र प्रमुखता से बने। श्रृंगारिक पदों का अलंकारिक चित्रण जयपुर शैली में विशेष रूप से दिखाई देता है। महाराजा राम सिंह के समय बढ़ते अंग्रेजी प्रभाव और फोटोग्राफी के आविष्कार के फलस्वरूप जयपुर शैली की चमक फीकी पड़ने लगी और 19वीं सदी के उत्तरार्ध में जयपुर शैली ने अपनी रसमयी मौलिकता के से विमुख होकर
हुआ। इसकी जो विशेषताएं हैं और जो हमारी अगली जो शैली है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।